कल्पना करने लगी अब राह मन में, चांदनी फैली गगन में चाह मन में। नमस्कार, शेखर वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरुण शेखर और इन दिनों हरवंश राय बच्चन की बातें चल रही। असल में इन लोगों ने इतना ज़्यादा लिखा है कि जितनी बातें की जाएं, जितने एपिसोड बनाए जाएं, सब कम पड़ जाएंगे। अब 4 भागों में तो आत्मकथा है, जीवन के एक एक रंग को उन्होंने इसमें उतारा है, एक एक रिश्ते को, हर चीज़ उन्होंने उसमें लिखी है और इसको बड़े उत्कृष्ट दर्जे की जीवनी माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और धर्मवीर भारती जी ने भी कहा कि ऐसी अद्भुत रचना तो हुई ही नहीं। तो उसी में एक प्रसंग ऐसा है कि वो लिखते हैं कि आज प्रेमा ने अपनी सहेली का परिचय मुझसे कराया और 12 वर्ष पहले लिखी एक तुकबंदी मेरे कानों में बार बार गूंजती रही। इसीलिए सौंदर्य देखकर शंका ये उठती तत्काल, कहीं फंसाने को तो मेरे नहीं बिछाया जाता जाल। ये उस तरह का गाना नहीं याद आ रहा आपको? सावन कुमार की फिल्म थी, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है। कुछ ऐसा ही गीत तब लिख गया था। और पर यह अदृश्य देख रहा था कि जाल बिछ चुका था, करुणा अवसाद के जाल में फंस चुकी थी, या अवसाद ने करुणा को अपने पाश, अपने बाहुपाश में बांध लिया था। ये तो मैं दूसरे दिन कह सकता था, लेकिन उस दिन मैं उस सौंदर्य से असंपृक्त, उदासीन, दूर, डरा डरा रहा। भय बिनु होई न प्रीति का क्या कोई रहस्यपूर्ण अर्थ है। रात्र में कविता पाठ पर उनका तेजी जी से भावनात्मक मिलन होता है, जिसका वर्णन कुछ इस प्रकार करते हैं, लिखते हैं कि न जाने मेरे स्वर में कहाँ की वेदना भर गई कि पहले पद पर ही सब लोग बहुत गंभीर हो गए। जैसे ही मैंने पंक्ति पूरी की, उस नयन की बह सकी कब इस नयन की अश्रुधारा कि देखता हूँ कि मिस तेजी सूरी की आंखें डबडबाती हैं और टप टप उनकी आंसू की बूंदें प्रकाश के कंधे पर गिर रही हैं। और ये देखकर मेरा कंठ भर आता है, मेरा गला रुंध जाता है। मेरे भी आंसू नहीं रुक रहे हैं और अब मिस सूरी की आंखों से गंगा जमुना बह रही हैं। मेरी आंखों से जैसे सरस्वती, कुछ पता ही नहीं कब प्रकाश, प्रेम, आदित्य और उमा कमरे से निकल गए और हम दोनों एक दूसरे से लिपट कर रो रहे हैं। और आंसुओं के उस संगम से हमने एक दूसरे से कितना कह डाला, एक दूसरे को कितना सुन लिया है। 24 घंटे पहले हमने इस कमरे में अजनबी के तरह प्रवेश किया था और 24 घंटे बाद हम उसी कमरे से जीवन साथी बनकर निकल रहे हैं। ये नए वर्ष का नौ प्रभात है, जिसका स्वागत करने को हम बाहर आए हैं। शादी का प्रण लिया है, सगाई वहीं की है, कुछ दिन बाद शादी इलाहाबाद में। तो ये था एक प्रसंग उनके शादी का तेजी बच्चन से, छोटा सा। और चलिए अब कविता आपको सुना देते हैं। चांदनी फैली गगन में चाह मन में, चांदनी फैली गगन में चाह मन में, दिवस में सबके लिए बस एक जग है, रात में हर एक की दुनिया अलग है। कल्पना करने लगी अब राह मन में, चांदनी फैली गगन में चाह मन में। भूमि के उर तप्त करता चंद्र शीतल, व्योम की छाती जुड़ाती रश्मि कोमल, किंतु भरती भावनाएं दाह मन में, चांदनी फैली गगन में चाह मन में। कुछ अंधेरा कुछ उजाला क्या समा है, कुछ अंधेरा कुछ उजाला क्या समा है, कुछ करो इस चांदनी में सब क्षमा है। क्या अंधेरा क्या उजाला क्या समा है, कुछ करो इस चांदनी में सब क्षमा है। किंतु बैठा मैं संजोए आह मन में, चांदनी फैली गगन में चाह मन में। चांद निखरा चंद्रिका निखरी हुई है, भूमि से आकाश तक बिखरी हुई है। काश मैं भी यों बिखर सकता भुवन में, चांदनी फैली गगन में चाह मन में,
चांदनी फैली गगन में चाह मन में। तो ये सुंदर सी रचना थी मिलन यामिनी। चूँकि मिलन की हमने बात की थी और मिलन का जिक्र हुआ था, और तेजी बच्चन यानी कि तेजी सूरी से बच्चन बनी थी, और हरवंश राय बच्चन से मुलाकात हुई थी, वो रात साथ में कटी थी, इसलिए इस कविता का जिक्र हुआ, इसका पाठ हुआ। तो चलिए सुनते रहिए शेखर वाणी। फिर मुलाकात होगी किसी नई रचना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।